अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनको अगर आपने नेगलेक्ट करा तो आपका पेपर जो है वो सत्यानाश हो सकता है उसका। सबसे पहली बात, आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप अपने पेपर डेस्टिनेशन पे लेट हो जाते हैं या फिर बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं तो आपके दिमाग पे जो वो प्रेशर बनता है ना, वो आपका पेपर का पूरा खेल बिगाड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात तो यही जरूरी है कि पेपर से आप 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। आप वहां जाके बैठे रिलैक्स करिए, चिल होइए, और उसके बाद अपना 1 या 2 घंटे बाद जो है अंदर एंट्री करें। तो आपने बिल्कुल लेट नहीं होना है। जो गैप है ना 1-2 घंटे का, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार टाइम पे आपके पहुंचने का मतलब है कि बीच में ट्रैफिक मिल गया या कोई और भी पर्टिकुलर रीजन आ जाता है और आपका पेपर जो है वो लेट आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने डेस्टिनेशन पे 1 या 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। उसके बाद कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, क्योंकि जब वहां जाते हैं और पता लगता है ये चीज तो लानी नहीं थी, फिर उसे रखने की जगह ढूंढते हैं, इसको कहाँ रखें, सेफ ऐसी जगह कौन सी होगी। तो उससे पहले ही आप सोच समझ के लेके जाइए कि क्या क्या लेके आपको नहीं जाना है। सबसे पहली और जरूरी बात है ये, घड़ी। आपको पेपर में घड़ी नहीं लेके जानी है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये होता है कि मैं पेपर दूंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि पेपर में कितने टाइम बच गया या कितना टाइम हो चुका है शुरू हुए। तो ये घड़ी जो है ये आप लेके जाओगे तो आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए घड़ी आपने बिल्कुल नहीं लेके जानी है, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच है चाहे दूसरी सिंपल वॉच है, तो भी आपको पेपर में नहीं लेके जानी है, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, वहां पे ऊपर टाइमर चलता रहता है टक टक टक, जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। तो ये जो वॉच है आपने नहीं लेके जानी। सबसे पहली और जरूरी बात है ये। सेकंड बात, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना। वैसे जनरली बच्चे नहीं लेके जाते हैं, बट फिर भी कोई एक आध भाई साहब ऐसा हो जो सोचे कि पेपर में मैं बिठा दूंगा अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तो ये वैसे ही अलाउड नहीं होती है। इसके बाद आपको कोई पेन पेपर या फिर बुक्स, ये कोई भी चीज नहीं लेके जानी है, क्योंकि पेन पेपर भी अंदर नहीं लेके जाने देते। आप सोचो भाई मैथ रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करने हैं तो मुझे पेपर तो चाहिए होगा, तो वहां पे पेपर जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही मिलेगा। वही आपको पेन देंगे, वही पेपर देंगे। आपको अपना पेन पेपर नहीं लेके जाना, वरना बाहर रखने को कहा जाएगा, और बाहर रखने के बाद कितना सामान सेफ है नहीं है कौन जाने। तो ये चीजें आपने नहीं कैरी करनी। तो अब आप कहोगे सर कैरी करनी क्या है? कैरी करना है अपना एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक आपका आईडी प्रूफ, ताकि आपकी सिक्योरिटी रीजन के लिए आपकी पहचान हो सके। तो अपना आईडी प्रूफ एक अपना पक्का लेके जाएं। इसके साथ साथ अपने फोटोज का सेट पक्का लेके जाएं। लेटेस्ट फोटो जो आपने जनरली वैसे बच्चे वही लेके जाते हैं जो एग्जाम फॉर्म में भरी होती है, तो वही फोटोज जो हैं आपने लेके जानी है। इसके अलावा कुछ बातें और ऐसी हैं जो आपको पेपर से पहले ध्यान रखनी होती है, क्योंकि पेपर के टाइम ना बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और जो आता है वो भी गलत करके आ जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो नहीं आता उसको खींच के ले अपनी तरफ की, वो हमारा सोल्व कराएं। तो ये किस लिए कैसे होता है ये जो रीजन है, इसका रीजन है माइंड प्रेशर। अगर आप अपने सेंटर पे लेट पहुंचे हैं, आपके दिमाग में पहले से एक प्रेशर बना हुआ है, या कोई और रीजन आपकी, आप घड़ी लेके चले गए और आपकी महंगी घड़ी थी वो बाहर रखवा दी गई, आपके माइंड में प्रेशर है यार मेरी घड़ी बाहर रख गई, अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी यार, गुम ना हो जाए। तो ये सारी चीजें एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनाती है, जबकि आपके अपने दिमाग को जो है ना, अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का रखना होता है। एक दिन पहले खूब आराम से सोइए, आराम से उठिए, नींद पूरी करिए, रिलैक्स होइए, चिल मारिए। कोई एक दिन पहले मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसमें नंबर आ गए कम आ गए तो दिक्कत। तो बेटर ये कि आप रिलैक्स रहिए, पेपर से पहले अपना गाने सुनते हुए जाइए, वहां जाइए, वहां जाके अपना कोल्ड ड्रिंक चिप्स के जो है आनंद उठाइए, और अपना 1 घंटा वहां पे बाहर वेट करिए, और उसके बाद आपने अंदर जाके बिल्कुल उसी तरीके से बैठना है जैसे कि आप समझो मॉक टेस्ट दे रहे हो। क्योंकि फाइनल का जब प्रेशर होता है ना, तो ये तो एक हमारा प्री का पेपर है भाई, हमारी बड़ी बड़ी जो क्रिकेट टीम है वो भी फाइनल के प्रेशर में आके ही बिखर जाती है। तो ये जो प्रेशर है ये आपने बिल्कुल नहीं लेना है। रिलैक्स मोड में आपने अपने पेपर को देना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतने नंबर आने के चांस ज्यादा है। और एक और काम की बात जो आपको पता भी है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है,
इसीलिए आपने ऐसा प्रेशर नहीं लेना कि आपको प्रश्न नहीं आता, ओहो अब ये प्रश्न नहीं आता, अब तो मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा, मेरे नंबर बाकियों से कम आएंगे। अरे पेपर आसान आया मुश्किल आया, माइंड में रखो यार जस्ट क्वालिफाई तो है, कौन से मुझे यहाँ पे 150 160 का टारगेट बनाना है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। अगर आपके, मैंने आपको पहले कट ऑफ में बताया है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, लगभग आप मानिए 110 से 120 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है, तो उसके हिसाब से अपने नंबर का आइडिया मानो कि आपको किसमें कितना कितना चाहिए। और 110 और 120 लाना जो है बहुत बड़ा जादू नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। तो इतने नंबर चाहे पेपर मुश्किल आए तो भी आप ला सकते हो, अपने आप पे ही आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर एक अच्छी बात, अगर पेपर मुश्किल आए ना तो ये सोच लेना भाई ये सबके लिए ही मुश्किल है, मेरे अकेले के लिए मुश्किल नहीं है। तो जब मुश्किल आए तो आपको अंदर से खुश होना है कि मेरे साथ सभी बच्चे बैठ के इसी तरीके का प्रेशर डील कर रहे हैं कि क्या पेपर बना दिया भाई साहब, तो इस प्रेशर को मुझे सही से झेलना है। ठीक है, तो आसान होगा सबके लिए होगा, मुश्किल होगा सबके लिए होगा। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनका ध्यान दीजिए और अपना पेपर जो है बहुत अच्छे से करिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे वेटिकन टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया होगा। पेपर के बाद पेपर का जो पोस्टमार्टम है, एनालिसिस है, वो भी हम करेंगे एसएससी वेटिकन यूट्यूब चैनल पर।